बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अहबाब, आप लोग और मैं डेली जब बाहर निकलते हैं तो हमें एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि आप बस स्टेशन पे चले जाएं, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, आप चौक में किसी जगह भी चले जाएं, आपको भिखारी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसकी असल वजह क्या है? ये क्यों लोग जो हैं वो पेशा वराना हैं या वाकई ये मुश्किल में हैं, और इनकी क्या मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये सवाल हमारे ज़हनों में बार बार उठता है जब हम बाहर निकलते हैं। तो इस बारे में मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता था कि मैंने कुछ इसके बारे में सीखा है, तो क्यों ना मैं आपसे शेयर करता चलूँ ये एक्सपीरियंस। इसकी जो असल वजह है उसकी तरफ आपको मैं लेके जाता हूँ कि इसकी असल वजह क्या है। क्या हम इसके ज़िम्मेदार हैं या कोई और ज़िम्मेदार है? ये क्या हमारा दीन जो है इस हवाले से हमारी रहनुमाई नहीं करता? क्या हमें दीन ने 1400 साल पहले इस बारे में नहीं बताया? या हम जो है वो सीखने की कोशिश नहीं करते, या हमें कुछ सिखाता नहीं? पहले तो बात मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ, दोस्तों से वैसे भी करता रहता हूँ कि जो हमने दीन सीख रखा है, करंट अफेयर का नॉलेज होता है हमारे पास, वो भी हम सुने सुनाए लोगों से। एक को हमने रखा होता है कि ये बंदा अखबार पढ़ता है, न्यूज़ पढ़ता है, वो झूठी मोटी जो है ना कहानियाँ हमें सुनाता रहता है। तो हमें जो है ऐसे ही दीन की जो बातें हैं वो भी हम उलमा से अटैच नहीं हैं। बहुत जो है ना दुख की बात है कि हम उलमा से अटैच नहीं हैं। अगर हम दीन से इस पहलू को देखें तो दीन हमें ये बताता है कि हमें जो है किन की मदद करनी चाहिए। जो रोड सड़कों पे खड़े हुए हैं उनको खैरात देनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, या कि हमें जो है वो किन लोगों को देनी चाहिए। जो मेरी सर्च है कि दीन हमें बताता है कि आप अपने रिलेटिव्स से शेयर करें, आप अपने रिलेटिव को ज़कात दें, उनकी जो है वो हेल्प करें। रिलेटिव्स के बाद आपके हमसाए आते हैं, आप अपने हमसायों की मदद कर सकते हैं। लेकिन हम उनकी मदद क्यों नहीं करते? हम रोड पे खड़े हुए लोगों की, दूसरे लोगों की ही मदद करना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारे रिश्ते बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हम अपने बहन भाइयों से मिलना पसंद नहीं करते, हम अपने बहन भाइयों से उठना बैठना पसंद नहीं करते, हम अपने रिश्तेदारों से लातल्लक़ हैं, हमारी रिश्तेदारों से बनती नहीं है। हम जो है वो अपने हमसायों से हमारा कोई रवाबत नहीं है, हम अपने हमसायों के साथ अटैच नहीं हैं। इसकी यही बहुत बड़ी वजह है कि दीन हमें यही सिखाता है, दीन हमें यही सिखाता रहेगा कि भाई अपने हमसायों की मदद करें, भाई अपने बहन भाइयों की मदद करें, भाई अपने रिश्तेदारों की मदद करें। हम ये काम करने को तैयार नहीं हैं तो फिर हमें, अगर दीन से दूरी है, हम दीन से दूर हैं, तो फिर ही हमें चौकों पे लोग भीख मांगते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अगर हमसाये की मदद की है, हमने अपने बहन भाई की मदद की है, हमने अपने रिश्तेदार की मदद की है, तो वो जो है जब हम उनकी मदद करते जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि उनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो उनसे दूर हैं, हम तो उनसे जुदा हुए हैं, वो हमसे दूर हैं, हम उन पे ब्लेम करते रहते हैं, वो हम पे ब्लेम करते रहते हैं। तो भाई इसकी असल वजह यही है कि जब हम अपने जानने वालों की मदद नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं करेंगे, अपने हमसायों की मदद नहीं करेंगे, हम किन को देंगे? जो चौक पे खड़े हुए हैं। अब ये एक प्रोफेशनल भी कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल बनता जा रहा है कि अब तो वहाँ पे मर्द नहीं हैं, बूढ़े नहीं हैं, अब तो वहाँ पे बच्चे आना शुरू हो गए हैं। अब तो वहाँ पे छोटे बच्चे आना शुरू हो गए हैं, औरतें आना शुरू हो गई हैं, अब तो जवान लड़कियाँ आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो इनके पीछे कोई गैंग है या उनको देना चाहिए। मैं इस वीडियो में ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, तो इसका ये नहीं है कि आप जाके उनको जो है वो मारना पीटना शुरू कर दें कि भाई हम तो अपने रिश्तेदारों को देंगे, हम तो अपने हमसायों को देंगे, हम तो अपने चाहने वालों को देंगे, आपको हम क्यों दें? भाई वहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि उनको हम मार पीट शुरू कर दें। हम जो है इसकी बेसिक वजह मैं बता रहा हूँ कि बेसिक वजह इसके पीछे क्या है कि हम जो है अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं करते, हम अपने रिलेटिव्स की नहीं करते, हम अपने हमसायों की नहीं करते। इसी वजह से हम उनसे दूर हैं, हम किसी और को देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हम इसको अगर कंट्रोल करना अब बस की बात
بات تو نہیں رہی، لیکن اگر آپ اس میسیج کو زیادہ شیئر کریں گے لوگوں تک پہنچے گا. آپ لوگوں تک پہنچائیں اس بات کو کہ بھئی اپنے چاہنے والوں کی، اپنے جاننے والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے چھوٹوں کی، اپنے بڑوں کی مدد کریں، ان کی جو ہے وہ ہیلپ کریں تاکہ وہ سڑک پہ جانے کے لیے مجبور نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور بات یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہم نے اگر ان کو نہیں دینا، جو روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کو اب بھی نہیں دیتے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ویڈیو سنی ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں دیتے، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا. ہاں کچھ لوگ ان کو گالیاں دے کے بھی چلے جاتے ہیں. بھائی اگر آپ نے اللہ کی راہ پہ دینا ہے تو آپ ان کو اللہ کی راہ پہ دے رہے ہیں نا. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے واقعی جیسے مسافر ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ مدد کا طلبگار ہے تو اس کی ضرور مدد کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے یا روڈ پہ آپ کو کوئی ملتا ہے واقعی وہ ہے تو اس کی ضرور مدد کریں. میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ ان کی آپ مدد کرنا بالکل بند کر دیں، لیکن جو ہے پروفیشنل لیول کے لوگ ہیں آپ ان پہ بھی کڑی نظر رکھیں اور اس چیز کی طرف آپ کو آنا ہوگا. ہمیں جو ہے وہ توجہ اس طرف ہی دینی ہوگی کہ ہم جو ہے اپنوں کا ہی خیال رکھیں، اپنوں کے ساتھ ہی اٹیچ رہیں، ان کا دکھ درد شیئر کریں. میں بھی کوئی ہمارے ریلیٹیوز میں ایسا ہو جس کو میڈیسن کی ضرورت ہو، میں بھی کوئی ایسے ہوں جیسے اب سردیاں چل رہی ہیں، کسی کے پاس جیکٹس نہیں ہیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو ان کو ضروریات تو ہوں گی تو وہ تو باہر نکلیں گے ظاہری طور ہے. تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے. ہمارے پاس پرانے کپڑے جرسیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، ہم ان کو دے سکتے ہیں، ان سے شیئر کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ توجہ دیں گے. اللہ پاک جو ہے ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک مجھے بھی جزائے خیر عطا کرے اور آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا کرے. اللہ نگہبان.